कराची के इलाके लियारी बगदाद में 6 मंजिला इमारत गिरने का मामला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया था। 5 न्यूज ने बिल्डिंग को जारी किया गया नोटिस हासिल कर लिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कामरान जहरी से। जी बताइएगा कामरान जहरी। आगे देखिए, कराची वालों के लिए चाहे दिन बदले, चाहे तारीख बदले, कुछ भी हो, लेकिन वाकयात सानियात बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होते हैं। हर किस्म की तरीके से देखा जाए, किसी तौर पर कभी डंपर माफिया कराची वालों को आए दिन रोज को चलते नजर आती है, तो कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली और गफलत और कोताही की वजह से कराची वाले हर वक्त किसी न किसी तौर पर तकलीफ और हर किस्म की परेशानियों का शिकार रहते हुए अपनी अब जानों तक का भी नजराना पेश करने से दरेग नहीं कर रहे। अच्छा, ये कोई आए पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जो है माजी कबल के अंदर भी जो है गैर कानूनी तामीरात को लेकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से अगर एक्शन होते हुए नजर आते हैं, तो उसके बरखिलाफ उससे ज्यादा बिल्डिंगें, इमारतें बनती भी नजर आती हैं। लेकिन अब जो दौर आया है नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उनके आने के 3 महीने के टेन्योर के अंदर जितनी गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया गया, उससे लगता तो यह है कि शायद उनकी नीयत साफ हो, लेकिन इससे कराची वालों के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही। आए रोज जो गैर कानूनी तामीरात को लेकर जो इमारतें मखदूश होती हैं, जिसके अंदर इंसानों की जानों का जो है अलमिया अब खड़ा होता जा रहा है। और ये संगीन नौयत के मामला हैं। आज भी जो इतना बड़ा संगीन मामला आया है, जिसके अंदर कराची के इलाके लियारी बगदादी के अंदर एक 5 मंजिला बिल्डिंग जराये के मुताबिक तकरीबन कोई 11 सवा 11 बजे के करीब मुनद्दिम हुई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है जराये के मुताबिक 20 से ज्यादा खानदान और 100 से ज्यादा अफराद जो उसके अंदर जेरे कयाम थे जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी है। अभी इब्तिदाई जो मालूमात है उसके मुताबिक हमारे पास एक्चुअल फिगर तो मौजूद है, लेकिन फिर भी हम एहतियात रखते हुए ये कहते हैं कि 8 से ज्यादा अफराद जो है जहां भाग हो चुके हैं, 40 से ज्यादा अफराद जो है वो अभी मिसिंग पर्संस में है। और ये गुमान लगाया जा रहा है कि वो शायद मलबे तले जो है अभी जो है उसके अंदर उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू का अमला जो है, रेस्क्यू 1112 समेत जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें SSU हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, पाक फौज के इदारे हों, पीडी हो, छिपा हो, हर किस्म की उनकी मावनत तो कर रहे हैं। लेकिन इलाका मकीन का ये शिकवा देखने में सामने आया है कि शुरू में तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत घंटों अपनी मदद आपके तहत जो है इस बिल्डिंग के अंदर से इंसानों को निकालने की कोशिश में लगे रहे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक जानिब सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, जो उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, इसके अलावा वजीर आला सिंध वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, और तमाम जो सिंध के अंदर आने वाले इदारे हैं वो खुद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ओन करती है। तो आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची वालों का अब ये सवाल और मुतालबा आता है कि आखिरकार कब कराची वालों को वो रिलीफ देंगे, हकीकी मायनों में रिलीफ देंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली और जो गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान हैं, उनके खिलाफ कब जो है एक्शन होगा। मैं इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की तो बात नहीं करूंगा, ये तो एक पुरानी इमारत है, लेकिन इसके अंदर भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसहाक कोड़ो ने गुज़िश्ता 1 हफ्ता कबल जो है इसको जो है सीलिंग ऑर्डर करके एविकेट के लेटर जो है चस्पा कर दिए थे, और हर किस्म की जो है सहूलत उनके लिए फराम करने की जो है ऐलान भी किया था। और ये कहा था कि इस इमारत डेंजरस, जो 582 कराची की डेंजरस डिक्लेयर इमारतें हैं, उनको ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग के रिहाइश पजीर अफराद थे, ये किसी तौर पर भी जो है इस इमारत को खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। और 582 जो डेंजरस डिक्लेयर इमारतें हैं, उन सबका यही अलमिया है। तो फिर क्या हम ये सोचें कि क्या कानून की रिट, हुकूमत की रिट इतनी कमजोर है कि अगर एक चीज को कानून पर अमल दरामद कराने के लिए हम इंतजार करते रहेंगे, क्या लोगों की जानों का नजराना पेश करने का या उनके जानों को जाया होने का इंतजार करते रहेंगे, तो हुकूमत कहाँ है, वो क्यों जो है एक्शन में नहीं आती। हुकूमत किसी तौर पर उस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कानून नाफिज करते हुए इन ऐसी बिल्डिंगों को जो मखदूश करार दे दी गई हैं, उनको खाली क्यों नहीं करवाती। लेकिन यहाँ पर भी जो है देखने में आया है कि बहुत सारी जगहों पर जो डेंजरस बिल्डिंग नहीं है, वहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरानों के साथ मिली भगत करके उन इमारतों को खाली कराने के लिए जानबूझकर उनको डेंजरस डिक्लेयर कराया जाता है, जिसकी वजह से आवाम ये समझ ही नहीं पाती कि हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा है या हमारे साथ ये किसी किस्म की सांठगांठ करके हमारे को हमारे आशियानों से
दूर रखा जा रहा है, क्योंकि आवाम का भी देखिए यही कहना होता है कि अगर हम ये बिल्डिंग छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास रिहाइश का अल्टरनेट क्या है। हुकूमत ने किसी चीज का ऐसा कोई ऐलान अब तक किया नहीं होता। खैर, अभी मेन बात तो ये है कि देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आखिर कब जो है गैर कानूनी तामीरात के ऊपर कतगन लगाएगी। सिर्फ जबानी लफाजियों से कुछ नहीं होने दे रहा। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध हुकूमत अगर कराची वालों से इतना ही मुखलिस है तो फिर आज एक कानून पास करने में क्या जा रहा है कि कराची में हर किस्म की तामीरात को 6 माह तक के लिए बंद कर दिया जाए, चाहे वो रिहायशी हो चाहे वो कमर्शियल हो। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने इलाकाई जो इनके सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और इनके जितने भी अमले हैं उनकी मदद से ये स्क्रूटनी करें कि कराची में अभी जेर तामीर इमारतें गैर कानूनी और कानूनी कितनी है, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। 6 महीने का प्रोसेस लिया जाए। इसमें वो पुलिस की, इलाकाई पुलिस की मदद ले, असिस्टेंट कमिश्नर्स मुख्तियार का, डिप्टी कमिश्नर्स की जिला वाइज जो है पूरी एक टीम तश्कील दे। इन 6 माह के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ नक्शे पास करे और इसके अलावा सिर्फ स्क्रूटनी करे उन इमारतों का जो अभी जेर तामीर है। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि कराची शहर के अंदर क्या पोजीशन है इमारतों में। जो कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा है उसमें कितनी तौर पर प्रोफेशनल लोग कानूनी काम कर रहे हैं या गैर प्रोफेशनल लोग जो इंसानी जानों का से खेलने के लिए, महज चंद नफे के लिए इस मैदान में कूद पड़े, उनका पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या सिंध हुकूमत कभी ऐसा नहीं करेगी। शायद उनको इससे माल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कराची वालों के लिए आसानी की राह पैदा हो सकती है और ये मुश्किल अमल है। लेकिन हम ये सोचते हैं अगर नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान होगा। सईद गनी साहब वजीर बल्दियात हैं, वो जरूर इस पर एक्शन ले सकते हैं। इस तरीके की कोई स्क्रूटनी कमेटी बना सकते हैं। कराची शहर में 6 महीने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी जाए हर किस्म की तामीरात के लिए, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, किसी भी किस्म की ना हुई जाए। और जब तक स्क्रूटनी का मरहला हल ना हो जाए तब तक उस बिल्डर को किसी भी तौर पर तामीरात की इजाजत ना दी जाए। अब ये एक लेंदी प्रोसेस जरूर है, लेकिन इससे रिलीफ जरूर मिलेगा जी। और कानून ये भी बताएगा कि जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 500 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं डिक्लेयर्ड जिनको मखदूश करार दिया गया है। अगर एक इमारत में 100 लोग मौजूद थे तो इस हिसाब से 50,000 के करीब लोग बनते हैं जो मखदूश इमारतों में रह रहे हैं। क्या अब हुकूमत सिंध को नहीं चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि 50,000 से ज़ायद लोगों की जानें इस वक्त दाव पर लगी हुई हैं? क्या ये अब उस लेवल का काम नहीं हो गया है, क्योंकि SBCA तो नहीं कर रहा है ये काम? देखिए, कराची जो है सिंध का एक कैपिटल हब भी है, सिंध का कैपिटल दारुल खिलाफा भी है। और कराची जो चलता है तो मुल्क पलता है कि वाली बात तो आपने सुनी होगी। और अगर कराची पूरे मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो क्या कराची वालों का इतना भी हक नहीं बनता कि उनकी जानों को महफूज किया जाए? लेकिन कराची वालों की जानें तो सिर्फ बिल्डिंगों में तो पहले तो सड़कों पर महफूज नहीं थी। जो है नामालूम सिम से आने वाली गोलियां कराची वालों को जो है निशाना बनाती थी। फिर मोटरसाइकिल वालों को डंपर माफिया ने कुचलना शुरू किया। अब तो ये मामूल बन चुका है, चाहे लियाकताबाद हो, लियारी हो, नाजराबाद हो, फेडरल एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वहां पर मखदूश इमारतों के नाम पर या जेर तामीर इमारतों के नाम पर या कहीं तो नई बिल्डिंगों के नाम पर, गैर कानूनी तामीरात के नाम पर इमारतें गिरती हैं। कराची वाला अब अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं है। और ये हुकूमत वक्त की, सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि कराची वालों को रिलीफ पैकेज उनकी जिंदगियों को बचाने के तौर पे दी जाए। खुदा के वास्ते कुछ जल्द से जल्द इसका लाए अमल बनाया जाए कि इन 50,000 घरानों को कोई अल्टरनेट दिया जाए। आए रोज जो है सिंध हुकूमत कभी MDA के नाम पर, LDA के नाम पर और कौन कौन सी स्कीमों के नाम पर सस्ती रिहायशी मंसूबे स्कीम बनाते हैं। अगर इन अफराद को बनाया बिठाया जाए, उनसे प्रॉपर बात की जाए, अगर वहां पर उनके लिए अगर तो इसके अल्टरनेट में कोई मकान दिया जाए तो ये लोग क्यों नहीं छोड़ेंगे? और अगर नहीं छोड़ते तो इसका मतलब है फिर वो कानून को हाथ में लेंगे और कानून की बालादस्ती या स्टेट के आगे तो देखिए किसी की भी नहीं चलती। इसका मतलब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं महकमा जाती गफलत जरूर मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग एवेक्यूएट नहीं होते, इमारतें खाली नहीं करते, किसी भी तौर पर वो बहस और मुबाहिसे में लगते हैं। बात जगहों पे ये भी इतलात आती है कि वो कोर्ट चले जाते हैं, वहां से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। तो यहाँ पर अदालतों को भी थोड़ा सा एहतियात, अब मैं ये मशवरा दूंगा मुअज़्ज़िज़ अदालती निज़ाम को भी कि खुदारा ऐसी इमारतों को स्टे ऑर्डर ना दें
जो हुकूमत की तौर पे मखदूश करार दे दी गई हो, उसके बाद फिर होता यही है कि वो लोग फिर अपने आशियानों में बैठे रहते हैं और किसी दिन फिर इसी तरह की खबर आती है जिसके अंदर कई अफराद दबके जो है ना हलाक हो जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान जहरी, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे।